अपने भक्तों पर भगवान किस प्रकार कृपा और प्रेम बरसाते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है यह कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्रह्मचारी संत विंध्याचल और चित्रकूट निवास के बाद जंगल के रास्ते जल्दी जल्दी ओरछा की ओर जा रहे थे। नाम था बाबा श्री गणेश दास भक्तमाली जी। संध्या का समय था। बाबा जी जाते जाते जंगल में रास्ता भटक गए। फिर किसी तरह 3 दिन बाद जैसे तैसे ओरछा पहुँचे। 3 दिन से भूखे थे। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि वहाँ बेतवा नदी के तट पर बैठे बैठे थोड़ी मिट्टी ही खाकर उन्होंने जल पी लिया और वहीं सो गए। अगले दिन उठे तो सोचने लगे कि आज तो एकादशी है, ऐसे भी उपवास ही करना है, अतः आज भी जल पीकर ही भजन करेंगे। यह निश्चय कर वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान के नाम का जप करने लग गए। अभी कुछ ही समय बीता था कि उतने में ही गांव की दिशा से एक वैष्णव उन्हें आते हुए दिखाई पड़े। पास आते ही उन्होंने बड़े ही मधुर वाणी में कहा कि ब्रह्मचारी जी प्रणाम, मैं पंडित राजाराम यहीं ओरछा का रहने वाला हूँ। आप तो भूख से पीड़ित लगते हैं। आज एकादशी है, मेरे घर में बहुत पवित्रता है, अतः आप मेरे घर एकादशी का फलहार करने पधारें। इतना कहने के बाद वो बाबा जी के समक्ष ही खड़े हो गए और ब्रह्मचारी महाराज की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा जी कुछ देर सोचे, मगर अंततः पंडित राजाराम के आग्रह को स्वीकार कर उनके साथ उनके घर गए और भगवान का प्रसाद पाकर वापस बेतवा नदी के तट पर आकर भजन करने लगे। अगले दिन द्वादशी के दिन पंडित राजाराम जी पुनः वहां आए और बोले, आज द्वादशी है, शास्त्र कहता है कि द्वादशी का पारायण करने से ही पुण्य मिलता है, अतः आप प्रसाद पाने मेरे घर पधारें। और इस तरह फिर पंडित राजाराम जी ने बाबा जी को अपने घर ले जाकर उन्हें एकादशी पारायण का भोजन कराया। अब बाबा श्री गणेश दास भक्तमाली जी ने निश्चय किया कि कुछ दिन यहीं ओरछा में रहकर ही भजन करेंगे। दूसरे दिन ब्रह्मचारी जी के मन में आया कि चलो उन राजाराम पंडित से मिलकर आएं और ओरछा में निवास करने का कोई स्थान पूछा जाए। पूरे ओरछा में घूम घूम कर पंडित राजाराम के घर का पता पूछा, पर कुछ पता नहीं लगा। संध्या काल होने पर भगवान राम राजा सरकार के मंदिर गए और वहाँ के पुजारी जी से पूछा, बाबा आपकी उम्र तो बहुत हो गई है, कृपया आप बता सकते हैं कि ओरछा में पंडित राजाराम जी का निवास स्थल कहाँ है। पूरा ओरछा ढूंढ लिया, पर पंडित राजाराम जी का कुछ पता नहीं लगा। इतना सुनना था कि पुजारी जी के नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी और रूंधे हुए गले से उन्होंने कहा, बाबा जी आप तो धन्य हैं। आपसे मिलने वाले वो कोई पंडित राजाराम नहीं थे, वे स्वयं भगवान राम राजा सरकार थे, जिन्होंने आपको प्रसाद पवाया। अभी कुछ दिन पूर्व ही मुझे श्री राम राजा सरकार ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि मेरा प्रिय भक्त काशी से ओरछा आएगा, आप उसके भोजन और निवास का इंतज़ाम मंदिर में ही कर दीजिएगा। मैं तो आपकी ही बाट देख रहा था। आप यहीं अपना आसन लगाएं और भगवान की आज्ञा अनुसार मुझे आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें।
इस तरह भगवान की इच्छा अनुसार बाबा जी ने कुछ महीने वहीं रहकर भजन किया और फिर श्री वृंदावन धाम को प्रस्थान किया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन यानी घंटे को जरूर बजा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।